हाय फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में हम समझेंगे स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। जो जीडीपी है, जीडीपी का क्वार्टर 2 डेटा आ गया है। ये डेटा कौन देता है, ये डेटा कैसे बनता है, ये सारा चीज़ इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैंकिंग एग्जाम दैट इज़ टेकन बाय आईबीपीएस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं रेगुलेटरी बॉडी भी इंक्लूड कर रहा हूँ। जो दूसरे बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस लिखा हुआ होता है, वो सारा एग्जाम के लिए दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू IXMB। राइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले न्यूज़ क्या है। देखो, कुछ इस प्रकार से न्यूज़ आज सुबह आया है। इंडियाज जीडीपी एक्सपैंड 7.6% इन क्वार्टर 2। मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन लीड द चेंज। अब यहाँ पे ना आई विल डिस्कस ए बैकग्राउंड। देखो, एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से हमें कुछ और भी चीज़ों को साथ में लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, ये डेटा कौन देता है, राइट? तो देखो, ये जो डेटा है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज करती है। बट इस मिनिस्ट्री के अंडर में एक ऑफिस आता है। तो देखो, आपको जब सवाल पूछा जाएगा ना, तो हो सकता है ऑप्शन में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, तो फिर आप क्या जवाब दोगे? करेक्ट। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंडर में एक ऑफिस आता है जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, या शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं NSO। ठीक है, तो NSO ने क्वार्टर 2 का डेटा रिलीज किया है। अब क्वार्टर 2 का मतलब क्या है? सिंपल बात है, क्वार्टर 2 का मतलब है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ये 3 मंथ मिलके क्वार्टर 2 होता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे जीडीपी डेटा रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, रियल डेटा क्या है, नॉमिनल डेटा क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि रियल जीडीपी किसे बोलते हैं एंड नॉमिनल जीडीपी किसे बोलते हैं। तो देखो, रियल जीडीपी का मतलब है जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन मतलब जो 2011-12 हमारा बेस प्राइस है, उस प्राइस में करंट जीडीपी को एडजस्ट करके जो फिगर निकलता है उसे रियल जीडीपी बोला जाता है। तो आप अपने ऊपर देख पा रहे हो, जो रियल जीडीपी है इन क्वार्टर 2 2023-24, जो पहले लाइन पे लिखा हुआ है, वो है 41.74 लाख करोड़। अगर कंपैरिजन करें पिछले साल सेम पीरियड से, तो तब था 38.78 लाख करोड़। ठीक है, तो ये 38.78 से 41.74 लाख करोड़ तक गया है। सो दैट्स द इंक्रीज इन द रियल जीडीपी। अब हम बात करते हैं सेकेंड पैराग्राफ, लेकिन उससे पहले आप अपने राइट साइड में देखो, नॉमिनल जीडीपी लिखा हुआ है। तो ये नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी एट द रेट करंट मार्केट प्राइस। आज के दिन का जो मार्केट प्राइस है, उस प्राइस पे नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी कितना है क्वार्टर 2 2023-24, मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो है 71.66 लाख करोड़। ठीक है, अगर इसे हम इसी डेटा को अगर हम पिछले साल के से कंपेयर करें, तो पिछले साल कितना था क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 23 में? वो था 65.67 लाख करोड़। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, क्या मुझे याद करना है? बिल्कुल नहीं, आपको याद नहीं करना है। जीडीपी ग्रो हुआ 7.6% से, ये आपको याद रखना है, राइट? आपको ये नंबर्स याद नहीं रखना है, बट यस, फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि रियल जीडीपी किसे बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी किसे बोलते हैं, रियल जीडीपी का बेस ईयर क्या है। मतलब रियल जीडीपी निकालने के लिए हमें एक बेस ईयर की ज़रूरत पड़ती है, राइट? क्योंकि हमें प्राइस को कंपेयर करना पड़ता है एक पुराने प्राइस से। तो वो पुराना प्राइस क्या है? बेस ईयर है। अगर आपको ये बेस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट इन एनी ऑफ द नेक्स्ट वीडियो आई कैन क्लियर दैट आउट। लेकिन मुझ तक अगर नहीं पहुंचेगा, आई वुड नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे जीडीपी डेटा सेक्टर स्पेसिफिक। तो देखो, आपको शुरू में मैंने जो दिखाया था ना, उसमें लिखा हुआ था कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत आगे गया है, वेरएस अदर सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है। तो अगेन लेट मी रिपीट कि ये डेटा आपको याद नहीं करना है। फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इनको समझना जरूरी है कि एग्री, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री जो है ये 1.2% से ग्रो किया है। माइनिंग एंड क्वायरिंग ग्रो 10%। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 13.9 सेक्टर से ग्रो किया है। तो देखो, ये जो हम बार बार बोलते हैं ना, हमारा जो शिफ्ट है फ्रॉम सर्विस टू मैन्युफैक्चरिंग, ये शिफ्ट
अब डेटा में विजिबल होना शुरू हुआ है, राइट। देखो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया। बेसिकली व्हाट इज पीएलआई? प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। पीएलआई का ऑब्जेक्टिव ही है कि जो विदेशी कंपनी है, जो दुनिया में ग्लोबल ब्रांड्स बन के प्रोडक्ट बेच रही है, उन्हें अट्रैक्ट करना, राइट। उन्हें अट्रैक्ट करके देश में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए इंसेंटिवाइज करना, दैट इज पीएलआई स्कीम। तो ये स्कीम का जो रिजल्ट है ना, ये इमीडिएट नहीं दिखे। ये आप इस तरीके से डेटा के साथ कोरिलेट कर सकते हो। व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोज बाय 13.9%, वी कैन कंक्लूड दैट यस दिस सेक्टर इज ग्रोइंग। देखो एक विजिबल इफेक्ट तो है एप्पल, ठीक है। एप्पल दुनिया का बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है, बहुत ही प्रीमियम। एंड एप्पल जैसा कंपनी अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड ऑल्सो वो भी अपने एस्टिमेट्स को बीट कर रहे हैं, मतलब लेट्स से उन्होंने अपने एस्टिमेट किया था वो इंडिया ऑपरेशन से एक्स अमाउंट ऑफ मनी अर्न करेंगे, तो वो एक्स अमाउंट को भी क्रॉस कर दिया उन्होंने, right? So if they are beating their estimate, so that does says that the overall sentiment of the manufacturing sector is very good in the country. तो आने वाले दिन में हमें ये और तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एंड दिस इज वन सच सेक्टर जिसका इम्प्लीकेशन बहुत वाइड होता है, बहुत वाइड। वो वाइड क्या है वो सारा एक अलग डिस्कशन है, बट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो देखो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी 13.3 सेक्टर से ग्रो किया है। अब आप समझो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? बेसिकली इट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके और मेरे घर बना लेने से जीडीपी ग्रो नहीं करेगा, बट ये जो डेटा आप देख रहे हो ना, दिस इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो कंस्ट्रक्शन का डेटा भर भर के आ रहा है, मतलब 13.3% से ग्रो कर रहा है, दिस डस्ट शोज दैट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज ग्रोइंग। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, टू बी वेरी प्रिसाइज, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। एंड व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोस, वो लीप्स एंड बाउंड्स पे ग्रो करता है कंट्री को। हम ये चाइना के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, हम ये जर्मनी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हाँ, मतलब किसी भी डेवलप नेशन को ले लो, आप इस चीज़ को रिलेट करके समझ सकते हो। सो ऑल टुगेदर ए डिफरेंट डिस्कशन। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज सर्विस सेक्टर, जो लास्ट वाला है, ग्रोथ इन ट्रेड्स, होटल, ट्रांसपोर्ट। इसमें कुछ 15.6% का इजाफा दिखा है। देखो यहाँ पे एक फैक्टर क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी था, राइट। बिकॉज क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर देश में हुआ है तो इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन दी जीडीपी एंड ऑल्सो इन दी टूरिज्म, ऑल्सो इन दी होटल इंडस्ट्री, राइट। तो उसका इफेक्ट भी इसी के अंदर पे है। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम प्रोजेक्टेड वर्सेस रियल, ठीक है। प्रोजेक्टेड वर्सेस रियल। प्रोजेक्टेड का क्या है? देखो प्रोजेक्टेड हमेशा ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है, गवर्नमेंट, आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्शन देती है। तो अगर आप प्रोजेक्शन की बात करो, फाइनेंशियल ईयर 24 में आरबीआई ने बताया कि 6.5% से ग्रो करेगा, लेकिन ग्रो कितना किया? 7.6%। तो मतलब ये आरबीआई के एस्टिमेट को भी बीट किया है। सो दिस डज शोज दैट द इकोनॉमी इज वेरी रोबस्ट। तो आपको याद क्या करना है? ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, 6.5% आरबीआई का प्रोजेक्शन था, रियल डेटा जो आया एनएसओ से वो आया 7.6%, ठीक है। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे एक ट्रेंड को। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो देखो Q1 में आपको एटलीस्ट इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा तो याद होना चाहिए। जो Q1 में है ये 7.8% से ग्रो किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं हाईलाइट भी कर दिया हूँ। और जो Q2 है ये 7.6% से ग्रो किया है। बाकी तो ट्रेंड में आप आगे का देख सकते हो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। अगर आप जीडीपी इन इन नंबर्स देखो तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर ये पैंडेमिक की बात करें तो उससे कितना ग्रो हुआ है? 17.7% ग्रो हुआ है। मतलब द इकोनॉमी इज समवेयर अराउंड 4 लाख, ठीक है। आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे है। सो दिस इज द डेटा। अब एक बार हम आगे जाएंगे और एक्सपेंडिचर मेथड पे किस तरीके से ग्रो किया ये आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया, एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी काउंट करने का एक मेथड होता है, C+I+G+X-M, ठीक है। यहाँ पे जो C है ये कंजम्पशन है, लेकिन इसको एनएसओ अलग तरीके से लिखता है, वो लिखता है प्राइवेट स्पेंडिंग, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट किया PFCE। वैसा ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, वैसा ही इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में जीडीपी
ग्रो किया है, राइट। अगेन दिस इज फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इसमें आपको याद रखना है 7.6 एंड 7.8 इन द क्वार्टर 1 एंड 7.6 इन द क्वार्टर 2। विद दिस वी आर डन विद द वीडियो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि SBI CBO नोटिफिकेशन इज आउट, जिसमें 5,400 के अराउंड वैकेंसी है, एंड दिस इज ह्यूज वैकेंसी फ्रॉम द पास्ट ट्रेंड्स, एंड मे बी इन फ्यूचर इतना बड़ा वैकेंसी नहीं आए। तो ऑल्दो आप सब कोई एलिजिबल नहीं हो इसके लिए, ओनली यू आर एलिजिबल व्हेन यू हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, दैट टू इन ए स्पेसिफिक सेक्टर। अगर आप एलिजिबल हो तो दिस इज द राइट टाइम टू मूव टूवर्ड्स द हाइस्ट or the biggest profitable company in the country, that to a public sector, right? SBI CBO के बारे में आप जो भी जानना चाहते हो, you can download the study guide from the description। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। Till then always remember, IXMB helps you prepare 50% faster।